देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। साल 2025 अपने साथ दिल्ली और बिहार विधानसभा का चुनावी समर लेकर आया है, जहां दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान कराए जाएंगे और 8 फरवरी को चुनावी परिणाम सामने आएंगे। तो वहीं अक्सर अपनी सियासी उठापटक के चलते चर्चाओं में बने रहने वाला बिहार, जो कभी किसी नेता के बयान तो कभी खुद नेताओं की पार्टी बदलने के लिए सुर्खियों में बना रहता है। वहीं इन दिनों बिहार आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां वहां भी काफी तेज देखी जा रही हैं। बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अब से 7 से 8 महीने बाद यानी कि अक्टूबर-नवंबर तक चुनाव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन सभी दलों की ओर से अभी से ही अपनी अपनी रणनीति के तहत जनता के बीच में उतरने का काम किया जा रहा है। जहां बिहार में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के बीच में ऑफर रिजेक्शन का गेम खेला जा रहा है, तो वहीं दिल्ली में अब चुनाव के लिए महज 16 दिन बचे हुए हैं और जैसे जैसे ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे ही सियासी पारा दिन ब दिन हाई होता जा रहा है। वैसे तो दिल्ली में सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा है, लेकिन दिल्ली में इन दिनों इंडिया गठबंधन टूटता नजर आ रहा है। जहां लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को सियासी धूल चखाने के इरादे से एक मंच पर आए विपक्षी इंडिया गठबंधन के सभी दलों की तरह ही शामिल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब एक दूसरे के विरोधी के रूप में नजर आ रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ चुनावी रण में उतर चुके हैं और लगातार एक दूसरे पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी गठबंधन की सभी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, जिसमें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी समेत टीएमसी जैसी बड़ी पार्टियां शामिल हैं। वहीं कांग्रेस पूरी तरह से अकेली पड़ती दिखाई दे रही है। इसी बीच कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के आम आदमी पार्टी को समर्थन करने को लेकर हमला बोला है, जिसके बाद से एक बार फिर से विपक्षी इंडिया गठबंधन सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों में से 43 सीटें जीतने का काम किया था, जिसमें 6 सीटों पर कांग्रेस और 37 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी, जिसके साथ ही समाजवादी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में बनकर उभरी थी और एक लंबे समय के बाद सपा वापस से कॉन्फिडेंस में आई थी। लेकिन नवंबर 2024 में हुए यूपी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील होता देखा गया, जिसके चलते सपा ने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग में खूब आनाकानी की और बाद में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सभी 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर अकेले ही सभी उम्मीदवार उतार दिए थे, जिसके बाद कांग्रेस ने यूपी उपचुनाव न लड़ने की घोषणा की और कहा कि कांग्रेस इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी, लेकिन कांग्रेस का कोई भी नेता प्रचार प्रसार के लिए नहीं आएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इधर कांग्रेस और सपा के बीच मतभेद सामने आए तो उधर यूपी विधानसभा उपचुनावों में समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटें ही जीतने में कामयाब हो पाई और बाकी की 7 सीटों पर एनडीए ने जीत का परचम लहराया, जिसमें से 6 सीटों पर बीजेपी और तो वहीं 1 सीट पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल ने जीत दर्ज की। जिसके बाद महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन से अलग रुख अपनाते हुए अपने उम्मीदवारों की घोषणा उनको करते हुए देखा गया था। तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली में खुलकर आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है, जिसकी वजह से कांग्रेस ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला बोला है। जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल की वजह से यूपी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की दोस्ती टूटेगी और क्या दिल्ली की तरह यूपी में भी इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन के भीतर दिल्ली से उठी चिंगारी ने उत्तर प्रदेश की सियासत को भी भड़का दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच नाराजगी के बादल घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और तल्ख बयानों की बरसात होते भी दिखाई दे रही है। दिल्ली चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक फैसला कांग्रेस को ऐसा चुभा है कि अब उत्तर प्रदेश में गठबंधन दांव पर लग चुका है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उसके अलावा लोकसभा चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जोड़ी ने अपनी मजबूती भी दिखाई थी। दोनों दलों ने मिलकर 80 में से 43 लोकसभा सीटें जीती थी। हालांकि अभी दिल्ली विधानसभा चुनावों के बीच उत्तर प्रदेश में गठबंधन के भीतर दरार पड़ती हुई देखी जा रही है। दिल्ली चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के फैसले पर कांग्रेस ने तल्ख रवैया अपनाते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को बड़ी चेतावनी तक दे डाली है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि ये फैसला अखिलेश यादव का है, ये हमारा फैसला नहीं है। वो उत्तर प्रदेश में भी कहें कि हम कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, तब उन्हें समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश की 43 लोकसभा सीटें जीतकर हम आए हैं, ये कांग्रेस का दम है। राहुल गांधी के नाम पर हम ये सीटें जीत कर आए हैं।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान से साफ है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जारी सियासी रस्साकशी का प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बता दें कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश की सियासत का काफी प्रभाव होता है। दिल्ली में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की जद्दोजहद में जुटी आम आदमी पार्टी को उस समय काफी राहत मिली जब समाजवादी पार्टी ने उसे दिल्ली चुनाव में समर्थन देने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। इस बीच इंडिया गठबंधन के घटक दलों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बिखराव के कयास लगने लगे हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बड़ा बयान भी सामने आया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के समर्थन को लेकर बड़ा खुलासा किया था, जिसके बाद सपा और कांग्रेस के बीच बढ़ती दरारों को लेकर लग रही कयासों पर काफी हद तक विराम भी लग गया था, जिसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा था कि दिल्ली में समाजवादी पार्टी का आम आदमी पार्टी को समर्थन है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कांग्रेस के विरोध में खड़े हैं। उन्होंने आगे कहा था कि जो हमारी रणनीति थी और जिस रणनीति के सहारे हम काम कर रहे हैं वो रणनीति यही बताती है। आम आदमी पार्टी जो संघर्ष में है और जिस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन बना है, इसके तहत क्षेत्रीय पार्टी जो जहां मजबूत है उसके साथ खड़ा होगा। सपा सुप्रीमो ने अपने इस बयान के जरिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन की अटकलों पर विराम लगाने का काम किया था, जिसके बाद कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सपा प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया था। लेकिन इसी बीच एक और जहां कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के आम आदमी पार्टी को समर्थन देने से नाराजगी जाहिर की है, तो वहीं कांग्रेस सांसद अजय माकन ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर ही सवाल खड़े करते हुए एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने इसे अपनी व्यक्तिगत राय बताते हुए विकल्प खुला रखा है। तो कांग्रेस सांसद अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। मुझे यह भी लगता है कि 2013 में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहिए था और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी कोई गठबंधन नहीं होना चाहिए था। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस ने हरियाणा और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने खुद ही घोषणा कर दी थी कि उनकी पार्टी हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और दिल्ली में भी अपनी ताकत से चुनावी मैदान में उतरेगी। कांग्रेस सांसद अजय माकन के बयान के अनुसार आम आदमी पार्टी ने खुद ही ये तय किया है कि वो दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के दोनों ही सांसदों के बयान से ये साफ जाहिर हो रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में टूट की दरारें उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही हैं। हालांकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ये कहा है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ हैं और ये काम दिल्ली में आम आदमी पार्टी कर सकती है। और अखिलेश यादव ने उस समय ये भी साफ किया था कि समाजवादी पार्टी का आम आदमी पार्टी को समर्थन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कांग्रेस के विरोध में खड़े हैं। हालांकि सपा मुखिया का दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन करना ही कांग्रेस के खिलाफ खड़े होने जैसा है और शायद पार्टी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उत्तर प्रदेश में सपा मुखिया अखिलेश यादव को गठबंधन तोड़ने का खुला चैलेंज दे दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस सांसद के इस चैलेंज पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।